नमस्कार दोस्तों, चाइना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। चाइना के सबसे बड़े कटर सक्षम ड्रैगर टियानकुनहाओ ने 2017 में समुद्र में कदम रखा था। ये 1 घंटे में 35 मीटर की गहराई, लगभग 6000 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोद सकता है और ये 15000 क्यूबिक मिट्टी ढो भी सकता है। लेकिन इतनी बड़ी मशीन से चाइना कर क्या रहा था, जिससे ये समुद्र के हिस्से के साथ लगते चारों देश फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम के साथ साथ भारत और अमेरिका भी सख्ते में आ गए। चलिए जानते हैं इस पूरी साजिश के बारे में, जिसमें चाइना चाह रहा था भारत और अमेरिका की जबरदस्त तबाही। चाइना मैन मेड आइलैंड खड़े कर चुका था। इन आइलैंड की संख्या 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 7 थी। चाइना यह आइलैंड बना क्यों रहा है? आखिर चाइना को इतनी मेहनत करके हासिल क्या होने वाला है और क्यों ये आइलैंड भारत और अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं चाइना की स्ट्रेटेजी, जिसमें चाइना पूरे साउथ चाइना सी को हथियाना चाहता है। दोस्तों, ये है टेरी क्रॉस आइलैंड। इसकी लंबाई है लगभग 1 मील और ये चाइना का मिलिट्री बेस है। यहां पर रेडार सिस्टम और मिसाइल लॉन्च सिस्टम लगे हुए हैं और इसके साथ ही चाइना के लगभग 200 सोल्जर यहां पर हर समय तैनात रहते हैं। लेकिन इस आइलैंड की सबसे अजीब बात यह है कि 2 साल पहले तक ये आइलैंड धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था और इसी तरह के और 6 आइलैंड जो पहले समुद्र में थे ही नहीं, इन आइलैंड्स के जरिए चाइना समुद्र के हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। इस हिस्से का नाम है साउथ चाइना सी। समुद्र का यह हिस्सा नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में काफी रिच है। एक अनुमान के मुताबिक यहां पर 11 बिलियन बैरल तेल है, तो वहीं 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेशनल गैस के रिसोर्सेज भी यहां पर मौजूद है और दुनिया का 30% मछली का भंडार भी इसी समुद्र के अंदर है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि दुनिया का भारत के साथ 30% व्यापार साउथ चाइना सी से ही होकर गुजरता है। साउथ चाइना सी के साथ 5 देशों की सीमा लगती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अनुसार जिस देश की सीमा उस देश के समुद्र तट से 200 मील तक होती है, वो बाउंड्री उस देश के हिस्से में आ जाती है। इसे EEZ कहा जाता है, यानी 200 माइल तक ऑयल भंडार अगर मिलता है तो वो उसी देश का माना जाएगा। और जो एरिया सभी देशों की 200 माइल की रेंज से बाहर होता है उसे इंटरनेशनल वाटर कहा जाता है। यूएन के लॉ के अनुसार इस हिस्से पर सभी का हक होता है। चाइना ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। चाइना ने अपनी खींची हुई नई लाइन के साथ जाने का फैसला लिया और साउथ चाइना सी पर बाकी देशों के अधिकार को मानने से पूरी तरह से चाइना ने इनकार कर दिया। इन सभी आइलैंड जिस जगह पर हैं उसे ब्रेटली आइलैंड कहा जाता है और ये साउथ चाइना सी का दिल है और यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे आइलैंड भी हैं। चाइना के अलावा वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया सभी देशों ने इन आइलैंड पर अपना अधिकार कायम रखने के लिए यहाँ पर इमारतें और पोर्ट्स बना दिए हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरे रीजन को जापान कंट्रोल करता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने अपना पूरा कंट्रोल यहां से पूरी तरह से खत्म कर दिया और आज इस पूरे हिस्से पर चाइना फिर से 15वीं शताब्दी के हिसाब से नाइस लाइन के अकॉर्डिंग वो अपना पुराना रूल यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग चाइना ये मानता है कि आज भी चाइना का ही इसके ऊपर पूरा अधिकार है। तो अपने लोग भी निगरानी पर 24 घंटे यहां पर बैठा दिए हैं। लेकिन चाइना के यहां मैन मेड आइलैंड बना देने के बाद मुद्दा बहुत ज्यादा एकदम से गर्मा गया था। बुद्धिजीवियों का कहना है कि चाइना अपनी ताकत के बल पर समुद्र के इस हिस्से को हथियाना चाहता है और पूरे रीजन पर कब्जा करना चाहता है। इसके बाद से ही अमेरिका ने भी यहां पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने वॉर कैरियर्स को भेजना शुरू किया, जिससे चाइना ने इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। और जैसे ही अमेरिकी नौसेना के शिप्स इस आइलैंड के पास पहुंचे तो चाइना ने अपने जंगी जहाजों को अमेरिकी नौसेना के पीछे लगा दिया, जिससे अमेरिकी नौसेना को वहां से भागना पड़ा। इस पूरे रीजन में कंट्रोल रखने के लिए चाइना एक स्ट्रेटेजी पर काम करता है दोस्तों, इसी का नाम है स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर। दोस्तों, इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चाइना सभी आइलैंड्स के ऊपर अपना वर्चस्व सबसे ज्यादा रखता है। इसलिए चाइना अपनी मैक्सिमम आर्मी को वहां पर तैनात रखता है और अपने बहुत सारे युद्ध पोत चाइना ने इस समय भी उस
वॉर फील्ड के अंदर तैनात रखे हुए हैं, क्योंकि चाइना का मानना है कि जितने ज्यादा उसकी सेना वहां पर होगी उतना ही जल्दी वो इस पूरे रीजन के ऊपर कंट्रोल भी कर पाएगा। यही नहीं, चाइना ने इस रीजन को एयरबेस के लिहाज से भी अपना घोषित किया हुआ है। अगर साउथ चाइना सी के ऊपर से किसी को भी उड़ान भरनी है तो उसके लिए पहले उसे चाइना से परमिशन लेनी होगी। लेकिन भारत के लिए खतरा थोड़ा और भी ज्यादा है, क्योंकि भारत का ज्यादातर समुद्री व्यापार साउथ चाइना सी से ही होकर गुजरता है। इसलिए भारत ने इस मुद्दे को एशियन समिट में उठाने की कोशिश की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी इस विषय पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, भारत वह देश है जिसने हमेशा देना सीखा है और कभी भी किसी का हक छीनना नहीं सीखा। यहां पर भारत का इशारा सीधा चाइना की तरफ था, लेकिन चाइना ने बाकी सभी छोटे देशों को डरा के रखा हुआ है, कहीं ड्रैगन उनके ऊपर कब्जा ना कर दे। लेकिन भारत ने चाइना के दबदबे के खिलाफ आवाज को उठाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका एशिया पैसिफिक को अब हिंद पैसिफिक कहकर पुकारने लगा है। लेकिन अमेरिका अपना ज्यादा हस्तक्षेप यहां नहीं कर रहा। अमेरिका भी धीरे धीरे इस मुद्दे से हाथ पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। वो ना तो चाइना से सीधा टक्कर लेना चाहता है और ना ही वो ये चाहता है कि चाइना छोटे छोटे देशों को धमकाता रहे। शायद इसलिए अमेरिकी नौसेना अभी भी साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग कर रही है। तो दोस्तों, यहां पर स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि भारत के व्यापार को प्रभावित करके चाइना भारत को फिर से अपने ऊपर निर्भर बना सके। तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो को देखा हो, आप सबका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस खबर को हर देशवासी तक पहुंचाना अब आपका काम है। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।